बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट जो है आपका शेप आप जानते हो, कुछ ऐसा शेप होता है रेक्टेंगुलर का, तो ये बार मैग्नेट है। ठीक है, सबको पता है कि बार मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो मैग्नेट के जो पोल्स है ना, वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते, वो थोड़े अंदर होते। मैग्नेट के पोल्स उनके एंड पे नहीं होते, कहां से होते, थोड़े अंदर होते। तुम बोलोगे पता कैसे चला होगा? तो जब हम लोग मेटल्स के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और उस मैग्नेट को लेते हैं और मैग्नेट को डुबा देते हैं उस मेटल्स के टुकड़ों में, तो हम लोग ये देखते हैं कि ज्यादातर टुकड़े इधर, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ, यहां ज्यादातर चिपके हुए रहते और इधर इधर ज्यादा, बहुत सारे टुकड़े इधर चिपके हुए रहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंड पे चिपके हुए रहते तो पोल्स, मतलब देखो एक बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रांग होती है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, पोल्स पे स्ट्रांग होती है। अगर पोल्स एंड पे होते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेटल्स के टुकड़े एंड पे लटके हुए थे या सस्पेंडेड होते, यहां तो नहीं होते ना, वो तो थोड़े अंदर होते। राइट, तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जो पोल्स है मैग्नेट के, वो जो है वो एंड पे नहीं होते, वो लिटल इनसाइड होते। तो ये नॉर्थ पोल है मान लो, और ये साउथ पोल है। ठीक है, दूसरी चीज, ये तुम्हारे बार मैग्नेट का सेंटर है। ओके, हमेशा की तरह जैसे हम लोग वो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैसे दो चार्जेस होते हैं, वैसे मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। राइट, अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग एक चार्ज से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं? तो आपको याद होगा हमने एल लिया था, तो ये भी डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, बोलो, एल। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस, मतलब लाइक ये कंसेप्ट मेंटेन है वैसे, जैसे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल होता है, क्योंकि मैग्नेट में यहाँ पे दो पोल होते हैं। ठीक है, सो एनीवेज मुझे समझाना क्या, मैं तुम्हें समझाता हूं। तो ये एक बार मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के अराउंड में दूसरा कोई छोटा मैग्नेट लाऊं, तो इस मैग्नेट के ऊपर ये मैग्नेट क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना? तो अगर मैं उस मैग्नेट को, या फिर मैंने कोई यहाँ पे मेटल लाया, जैसे कोई कॉइन लाया, तो कॉइन इधर रखा तो कॉइन को ये अट्रैक्ट कर लेगा, कॉइन को मैंने इधर रखा तब भी अट्रैक्ट कर लेगा, कॉइन को मैं यहां रखूं तब भी ये अट्रैक्ट करेगा, कॉइन को अगर मैं यहां रखूं तब भी कॉइन को वो खींच लेगा। इनफैक्ट मैं मैग्नेट के अराउंड कहीं पे भी कॉइन को रखूं तो उस कॉइन के ऊपर मैग्नेट क्या लगाएगा, फोर्स, फोर्स लगाएगा। तो फिर ये जो पूरा एरिया है किसके अराउंड, बोलो, मैग्नेट के अराउंड, इस पूरे एरिया में कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो एरिया है इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और सबको पता है जिस एरिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिस एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो जिस एरिया में मैग्नेट का फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सब जगह क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के अराउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, द एरिया सराउंडिंग the magnet, area surrounding the magnet in which other magnets experience magnetic force। किसी मैग्नेट के अराउंड का जो एरिया है उस एरिया में बाकी जो मैग्नेट है वो क्या फील करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स फील करते हैं, वो अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स फील करते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो जिस एरिया में मैग्नेट का फोर्स लगेगा उस एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। हो गया? आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां से समझता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग बोलते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी हम लोग बोलेंगे वहां पे क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो आगे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड
is represented by magnetic field lines. तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बोलो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं। अभी आपको डाउट आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे शो करते हैं या कैसे दिखाते हैं, राइट? तो ध्यान दो अभी यहां पे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सब लोग इधर ध्यान देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना। इसके लिए मैं एक सोलेनॉइड ले रहा हूं। सोलेनॉइड क्यों, इसका रीजन समझाऊंगा मैं, तुम देखते जाओ। ये एक सोलेनॉइड है, 10th में था। उस सोलेनॉइड में से हमने करंट पास किया, ठीक है। सबको पता है कंडक्टर में से करंट पास किया तो जितने देर तक करंट पास होगा उतने देर तक वो कंडक्टर क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा। और ऐसे कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। पता है ना, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने का सबसे इजीएस्ट वे है ये कि कंडक्टर में से क्या पास करो? करंट। तो वो अपने आप मैग्नेट हो जाता है। कब तक? जब तक क्या पास हो रहा है? करंट। करंट स्टॉप करोगे, मैग्नेटिज्म भी स्टॉप हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, अब ये एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में से हमने करंट पास किया तो ये करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट एग्जिट कर रहा है, बराबर है। अब आपको पता है ये क्या बनेगा? मैग्नेट बन जाएगा तुरंत। तो अब आपके पास एक काम है, काम ये है कि आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है। मैग्नेटिक कंपास, सबको पता है मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा कंपास होता है जिसमें एक निडल लगा रहता है और जो निडल है वो मैग्नेट का बना रहता है। ये जो निडल रहेगा वो किसका बना रहेगा? मैग्नेट का। तो जिस तरीके से मैग्नेट का फोर्स होगा उधर वो निडल मूव करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने उस, एक मिनट, मुझे बस डायरेक्शन देखने दो। तो ये फेस कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज, साउथ पोल, ओके। सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सो करंट जो है, आप लोग थोड़ा डायरेक्शन इसका चेंज करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया तुमको ना, इस चैप्टर के एंडिंग में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल तुम्हें उतना दिमाग नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। कॉइल में नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे देखते हैं, ठीक है। फिलहाल इधर ध्यान दो। सो ये मैंने सेंड कर दिया कॉइल में करंट, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने वाली? मैग्नेटिक फील्ड सब जगह, बिकॉज इस पूरे कॉइल में से क्या पास हो रहा है? करंट। इसको हम लोग सोलेनॉइड भी बोलते हैं। करंट एंटर कर रहा है, करंट एग्जिट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ करना क्या है आपको? करना ही है कि वो मैग्नेटिक कंपास आपको उठानी है और वो मैग्नेटिक कंपास उठा के यहां रखनी है आपको, ऐसे। और जो मैं बोल रहा हूं ये एक एक्सपेरिमेंट है, राइट। जो भी बोल रहा हूं ऐसा कुछ भी, ऐसा जस्ट एक अजम्पशन नहीं दे रहा हूं, एक प्रैक्टिकल है। तो आपने वो मैग्नेटिक कंपास लिया और यहां रखा, ठीक है। तो तुम नोटिस करोगे कि जो नीडल है वो अपने आप को ऐसे शो कर, मतलब ऐसे अरेंज कर लेता है। तो पता है ना, मैग्नेटिक कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ और साउथ में पॉइंट आउट करता है, क्लियर है कि नहीं। तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास है उसका जो निडल है वो इस तरफ शो करता है, ऐसा डायरेक्शन इधर शो करता है। अगर मैं वो कंपास यहां रखूं तो वो जो निडल है वो निडल की डायरेक्शन ऐसी होती, ऊपर की तरफ। एक काम करता हूं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक सिंगल एरो यूज करता हूं, सिंगल एरो यूज करता हूं। सो हाँ, ये होता है निडल का डायरेक्शन। कंपास में जो निडल लगी रहती, अच्छा निडल किससे बनी? मैग्नेट से। तो उसका जो भी डायरेक्शन रहेगा निडल जिधर भी घूमेगी, वो क्यों घूमेगी? अगर निडल मैग्नेट से बनी हुई है तो वो जो मैग्नेट, अभी ये निडल जो है वो अगर मूव होगा तो तभी मूव होगा जब उसके ऊपर दूसरा कोई मैग्नेट क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो यहां पे दूसरा मैग्नेट कौन है? ये निडल के अलावा दूसरा मैग्नेट कौन है? सोलेनॉइड। समझे कि नहीं? तो अगर निडल मूव हो रही है तो किसके कारण मूव हो रही है? सोलेनॉइड के कारण। सोलेनॉइड उसके ऊपर क्या लगा रहा होगा? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? तो अब देखो ये इस तरफ ऐसा गया। जब हम लोग कंपास यहां रखते हैं तो फोर्स कुछ ऐसा लगता है, इस तरफ लगता है। जब मैं कंपास यहां रखता हूं तो फोर्स थोड़ा ऐसा लगता है। जब मैं कंपास इधर बाजू में रखता हूं तो फोर्स ऐसा लगता है। कंपास यहां रखूं तो फोर्स बिल्कुल ऐसा हो।
फिर कंपास यहां रखूं तो कुछ ऐसा, कंपास यहां रख देता हूं तो ऐसा, कंपास यहां रखते तो ऐसा, और कंपास यहां रखते तो बिल्कुल ऐसा। क्लियर है? और ये जो मैं वो बोल रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके पता चला है कि जो मैग्नेटिक कंपास जो है उसका निडल है, और निडल की डायरेक्शन ऐसी रहती है। ठीक है? तो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो सोलेनोइड के मैग्नेटिज्म है, या सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो निडल के ऊपर यहां पे ऐसा लग रहा होगा, यहां पे निडल के ऊपर ऐसा लग रहा होगा, यहां पे निडल के ऊपर वो फोर्स ऐसा लग रहा होगा, यहां पे वो फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो जैसे भी वो फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में कौन हो गई है? निडल। राइट? निडल किससे बनी हुई है? मैग्नेट से। तो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहा है सोलेनोइड के मैग्नेटिज्म का। तो अगर मैं ये सारे डायरेक्शन को ज्वाइन करूं, ये देखो, ये जो निडल जो है, निडल की सारी डायरेक्शन को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक लाइन आती, कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है? ये कंटिन्यूअस लाइन क्या देती है? तो ये कंटिन्यूअस लाइन मुझे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देती है। तो अगर मैंने इस लाइन को यहां पे, ये देखो, यहां पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक से सोचो, इस लाइन पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे वहां पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का क्या मिल रहा है? डायरेक्शन। अगर मैं इस लाइन को यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का क्या मिल रहा है? डायरेक्शन। अगेन यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो ये ऐसी स्पेशल लाइन है जिसके ऊपर अगर हमने टेंजेंट लिया तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है वो हमें पता चलता है। क्लियर है क्या? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भले ही दिखती नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां दिखती है? आपने घर पे मैग्नेट देखा है, खेला है कि नहीं उसके साथ? तो अगर मैग्नेट अगर हाथ में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती है क्या? नहीं। बट मैग्नेट का फोर्स है कि नहीं उसके आजू बाजू? है। तो मैग्नेट का फोर्स है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है। बस वो लाइन इमेजिन करनी पड़ती है। लाइन क्या करनी पड़ती है? और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या स्पेशलिटी क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस पॉइंट पे हमें किसका डायरेक्शन मिल जाता है? बोलो, मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स का। कुछ मत लिखना, बस मैं क्या लिख रहा हूं ये देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, an imaginary line such that ध्यान देते रहो, tangent at any point on this line gives the direction of magnetic force at that point। चलो अब ये लाइन रीड करो, मैंने क्या लिखा है बोलो। एक इमेजिनरी लाइन है, उस इमेजिनरी लाइन पे कहीं पे भी क्या ड्रॉ करी? बोलो, टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करी तो मुझे क्या मिलता है? तो टेंजेंट ऑन दिस लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एट दैट पॉइंट। तो जिस लाइन पे ऐसा होता है कि जिस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिलता है, ऐसी लाइन को, सच लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सच लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? तो आप बोलोगे एक ऐसी लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट आपको किसका डायरेक्शन देगा? और फिर कुछ लोग कंफ्यूजन होता है, ऐसा कैसे फोर्स का डायरेक्शन देगा? तो इसलिए मैंने तुम्हें वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई कहां से वो समझाया कि वो जो तुम्हारे मैग्नेटिक तो निडल के थे, निडल की डायरेक्शंस को ज्वाइन करके लाइन आई है ना। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक निडल का एक डायरेक्शन ही है, और मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो सच तो है ये। क्लियर है? दूसरी चीज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से शुरू होती है? तो ये नॉर्थ पोल से शुरू होती है। कहां शुरू होती है? और टुवर्ड्स ट्रेवल करती का साउथ पोल। बराबर है? बट आगे सुनना, अब अगर हम लोग ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करूं तो ये है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ये है तुम्हारा निगेटिव चार्ज। सोच के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से, और किस तरफ जाती है? निगेटिव की तरफ जाती है। अरे आया ना? ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी रहेगी, पॉजिटिव से निगेटिव। ओके, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। अरे ड्रॉ करके दिया है तुमको अलग अलग केसेस में। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? बट रिटर्न निगेटिव से पॉजिटिव आती है क्या? नहीं।
अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये दिमाग में रखना और इधर सुनना। तो अब कॉन्सेंट्रेट करना, जब मैं मैग्नेटिक कंपास सोलेनॉइड के अंदर रखता हूं, कहां रखता हूं, सोलेनॉइड के अंदर, बराबर है। तो अगर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कंपास का जो निडल है वो मूव नहीं होगा, राइट। हम क्या देखते हैं, जैसे हम लोग मैग्नेटिक कंपास सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं, वो जो निडल है वो निडल की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। अगर यहां कंपास रखा तो निडल की डायरेक्शन ऐसी, यहां रखा तो ऐसी है, यहां रखा तो ऐसा है, यहां रखा तो ऐसा है। क्लियर है क्या? तो तुम बोलोगे सर निडल का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अरे भाई अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए तो निडल हॉरिजॉन्टल है, नहीं तो निडल कैसा होना चाहिए, वर्टिकल, नॉर्थ की तरफ होना चाहिए ना। निडल हमेशा किधर पॉइंट करता है, नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ। अरे आया नहीं है ना, अर्थ का नॉर्थ। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इन सारे डायरेक्शन को ज्वाइन करूं तो अगेन मुझे यहां से एक लाइन मिल रही है, राइट। और अगेन इन लाइन को क्या बोलूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से शुरू हुई थी, नॉर्थ से, जाती कहां है, बट वो सोलेनॉइड के बाहर से, सोलेनॉइड के नॉर्थ टू, और सोलेनॉइड के अंदर से साउथ टू नॉर्थ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर रही है। सर्कल बोलने से चल लूप, क्योंकि सर्कुलर तो नहीं है ना, वो क्या कंप्लीट कर रही है, लूप। ये देखो नॉर्थ से स्टार्ट, साउथ पे खत्म नहीं, साउथ से फिर दोबारा कहा जा रही है, नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या क्या बोलोगे, अगर किसी ने पूछा तुमसे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, आउटसाइड ऑफ, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू एंड इनसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या फॉर्म करती है, लूप। आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होती है, कहां जाती है, बट निगेटिव से दोबारा घूम के पॉजिटिव पे आती है क्या, कभी भी नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप क्रिएट करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, लूप बनाती है, राइट। तो नोट डाउन कर लो, चलो। बोलो हुआ कि नहीं, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आया, ठीक है। मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू होती है नॉर्थ पोल से और एंड नहीं होती है साउथ पोल पे, साउथ पोल तक जाती है आउटसाइड, हाँ। और इनसाइड कहां से कहां तक होती है, साउथ टू नॉर्थ। अगर एंड होती है साउथ पे तो फिर साउथ टू नॉर्थ जाती ही नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है बार मैग्नेट की, तो ये कुछ ऐसा इधर आंदो। और पता कैसे चला कि अंदर, मतलब अंदर से साउथ टू नॉर्थ है, तो सिंपल है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेक करी, क्योंकि सोलेनॉइड एक मैग्नेट है, तो उसके अंदर मतलब क्या, मैग्नेट के अंदर। तो मैग्नेट के अंदर हमें क्या मिली, मैग्नेटिक फील्ड। और वो निडल की डायरेक्शन कहां से कहां तक, अंदर। तो अंदर डायरेक्शन थी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये पता चला कि अंदर साउथ से नॉर्थ तक है और बाहर नॉर्थ से साउथ तक है। तो देखो ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होगी, बोलो, शुरू होगी नॉर्थ से, कहां जाएगी, साउथ तक, बराबर है। बट यहां पे खत्म होगा क्या, नहीं, यहां से फिर आगे जाएगा साउथ टू नॉर्थ। दूसरी चीज ऐसे अगेन, बोलो क्या होगा, अभी अंदर साउथ टू नॉर्थ, दिमाग में जा रहा है कि नहीं। तो आउटसाइड ऑफ मैग्नेट दे आर नॉट टू
साउथ, और इनसाइड दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। ऐसे ही नीचे से भी होगा, नॉर्थ से साउथ, अब देखो, और अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, आगे नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। तो इस तरीके से क्या फॉर्म हो रहा है बोलो, लूप। क्लियर है। सो ये भी डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब मुझे एक बताओ, ज्यादा क्राउडेड लाइन कहां लग रही है, क्राउडेड समझता है क्या, मैं तुम्हें समझाता हूं। ये देखो, ये एक एरिया है, ठीक है, इधर ध्यान दो सब लोग, अगर इतने से एरिया में 4 लाइन है और उसी एरिया में 2 लाइन है, सेम एरिया लो, सपोज इसमें 2 लाइन है और इसमें 4 लाइन है, तो हम लोग बोलेंगे इधर क्राउडेड और इधर क्राउडेड नहीं है। तो इधर ध्यान दो सब लोग, पोल के नजदीक का एक एरिया लो और पोल से दूर वाला एक एरिया लो, अरे तो सेम एरिया है ये दोनों, बट इसमें से कितनी लाइन पास हो रही है, 2, और इधर कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्राउडेड है, तो जहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। क्या होता है, स्ट्रांग। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग कहां है, पोल्स पे। अगर इधर भी ड्रॉ करोगे वो उतना एरिया इधर भी लोगे तो इधर भी 4 लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, बट आउटसाइड बाकी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वीक है, राइट। याद रखना ये चीज, लिख लो। और ये डायग्राम ड्रॉ करो ऐसा, बाहर से क्या दिखना चाहिए, नॉर्थ से साउथ दिखना चाहिए, और अंदर कहां से क्या दिखना चाहिए, साउथ से नॉर्थ। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली स्पेस्ड, वाइडली मतलब, वाइड का मतलब दूर दूर, तो एक दूसरे से दूर दूर है, कहां पे, इन रीजन विच इज अवे फ्रॉम पोल्स। जो रीजन मतलब एरिया, जो रीजन पोल से दूर है, ऐसे एरिया में जो लाइंस है एक दूसरे से दूर दूर होती है, वाइडली स्पेस होती है, मतलब उनमें काफी जगह होती है। तो इसका मतलब लाइंस क्राउडेड नहीं है, लाइंस क्राउडेड नहीं है मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक है कि स्ट्रांग है, स्ट्रांग का मतलब क्या होती है, क्राउडेड। ज्यादा लाइंस मतलब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, और कम लाइंस मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लाइंस कम है, 2 ही तो है, दूर दूर है, यहाँ पे भी लाइंस कम ही है, 2 ही है, दूर दूर है, बट यहाँ पे लाइंस 4 है, एक दूसरे के नजदीक है। ओके, इधर भी एरो ऐसे बना दो तो पता चलेगा कि नॉर्थ से निकल रहे, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, travels towards south, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, एनीवेज क्या लिख रहा था मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली स्पेस्ड इन रीजन विच इज अवे फ्रॉम पोल्स। तो जो रीजन पोल से दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से दूर दूर होती है, विच डिनोट्स, उसका उससे क्या आउटकम लेना है हमें, है ना, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो जो रीजन पोल के नजदीक है, जो एरिया पोल के नजदीक होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और
जो रीजन पोल से दूर होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। हो गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं, इधर आन दो, इधर आन दो सब लोग। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, करेगी, तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेगी। तुम्हें पता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके एक किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करी तो हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो जब इधर आन दो सब लोग, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर 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 ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। एक ही मैग्नेट से निकलने वाली ये दोनों लाइन है, और दोनों लाइन जो है आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो कर दो लाइंस को टेंजेंट ड्रॉ। तो इस लाइन को इधर टेंजेंट आ जाएगा, ऐसा लाइन टेंजेंट आ जाएगा कुछ, और इस लाइन का टेंजेंट इधर आ जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे टेंजेंट कितने आएंगे, दो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी कितनी आएगी, दो। बट एक मैग्नेट की फोर्स की डायरेक्शन एक तरफ ही होगी ना। एक ही मैग्नेट दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है क्या? नहीं। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अर्थ है, सारे ऑब्जेक्ट को कैसे खींचता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अर्थ अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन भी एक ही तरफ होगा। तो वैसे अगर मैग्नेट एक है, एक सिंगल मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो भी एक ही तरफ होगा। बट अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, तो टेंजेंट कितनी बनेगी, दो। तो एक मैग्नेट के एक ही पॉइंट पे फोर्स की कितनी डायरेक्शन आएगी, दो। बट एक मैग्नेट एक ही तरफ फोर्स लगा सकता है, दो तरफ फोर्स नहीं लगा सकता, राइट। इसका मतलब लाइंस कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहां पे लिख दो अब यहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट, then at that point there will be two directions of force due to magnetic field. अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया तो एक ही पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन आ जाएगी फोर्स की, दो। इफ दे इंटरसेक्ट देन एट दैट पॉइंट, पॉइंट तो लिखना रह गया भाई, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते वो एट दैट पॉइंट, पॉइंट वर्ड डाल देना, उसके बगैर कोई मीनिंग ही नहीं। एट दैट पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू मैग्नेट। मैग्नेट के कारण एक ही पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन रहेगी फोर्स की, दो, विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि मैग्नेट एक, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है या फोर्स की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। अरे मतलब मेरी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी है, अर्थ तुम्हें नीचे खींच रही है, राइट। ऐसा तो नहीं पॉसिबल होगा ना, तुम्हारे हेड को अर्थ राइट में खींच रही है और पैर को लेफ्ट में खींच रही है, तो तुम तो गिर ही जाओगे ना। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बॉडी पे जो नेट फोर्स रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो वैसे ही मैग्नेट का जो फोर्स रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। बट अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट किया तो डायरेक्शंस कितनी आएगी, दो, क्योंकि टेंजेंट दो आएगी। टेंजेंट दो तो डायरेक्शन दो, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं करती, राइट, क्योंकि वो भी इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी, दो। बट एक पॉइंट पे फोर्स एक ही तरफ लगता है या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ लगती है। तुम बोलोगे सर, तो अगर तुमने वो डाइपोल वाला तुम्हें पता होगा तो तुम बोलोगे सर वहां पे तो आपने एक पॉइंट लिए एम लिया था, तो वहां पे E1 और E2 ऐसी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी, क्योंकि वहां पे चार्जेस कितने थे, दो थे,
समझा? तो वो दो चार्जेस की वजह से दो फील्ड है, बट चार्ज एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक, वैसे मैग्नेट एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक, ऐसा दो दो नहीं हो सकती। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या उसी क्वेश्चन को मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डाल दो, तो सेम आंसर लिखना। बराबर, मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी आ सकता है कि क्राउडेड लाइन क्या शो करती है, तो लाइंस क्राउडेड है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और लाइंस अगर वाइडली स्पेस्ड है, एक दूसरे से दूर दूर है, तो समझ जाओ वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आ सकता है। हुआ? दिमाग में नहीं गया क्या? ये क्लियर है क्या? वापस किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट अपने अराउंड दूसरे मैग्नेट के ऊपर या मेटल्स के ऊपर क्या एग्जर्ट करता है? मैग्नेटिक फोर्स। वो अपने अराउंड सब जगह करता है ना, तो जो अराउंड का एरिया है उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड बोलेंगे, एरिया को फील्ड बोलते, और उस फील्ड में क्या लगेगा? मैग्नेट का फोर्स। ठीक, दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा कहां लगता है? तो मैग्नेट के पोल्स के नजदीक, और पोल से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी कम लगेगा। ठीक है, वो यहां से समझ में आता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट नहीं करती। करेगी तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की कितनी डायरेक्शन होगी? दो, जो पॉसिबल नहीं है। मैग्नेट एक तो एक पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन भी एक। यहां तक क्लियर है? चलो आगे लिखो। आगे लिखोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका सिंबल है phi-b। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग सीख रहे हैं, तो पहले ये समझाओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको याद है क्या? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जरा याद करके बताओ क्या होता था। हाँ, पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी एरिया में से या किसी पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही है? एक यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पता चलता है वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। फ्लक्स मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। तो किसी एरिया में से कितनी लाइंस पास होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बस इलेक्ट्रिक के जगह पे मैग्नेटिक वर्ड डाल दो, तो किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, किसी यूनिट एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। बट अगर मेरे पास दो एरिया है ना, दोनों इक्वल एरिया है, और एक एरिया में से 10 लाइन पास हो रही है और दूसरे एरिया में से 5 ही लाइन पास हो रही है, तो अब बताओ किसका फ्लक्स ज्यादा रहेगा? सो रहे हो ना? अरे बोलो ना गधो, एक ही दो दो सिमिलर एरिया लिया, एक एरिया में से 10 लाइन पास हुई और एक एरिया में से 5 लाइन पास हुई, तो किसका फ्लक्स ज्यादा रहेगा? 10 वाला, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया क्या है? ज्यादा है। मैंने थोड़ी बोला है कि अलग एरिया अलग अलग, एरिया सेम है, बट एक में ज्यादा लाइन पास हो रही है और एक में कम लाइन पास हो रही है। तो जिस एरिया में से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास होती है वहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्ट्रांग होता है। राइट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे गिनते हैं समझ में आया? तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो वो लिखेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया या थ्रू एन यूनिट एरिया, passing through an area is the magnetic flux, is the magnetic flux, magnetic flux of that area। किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इससे डिसाइड होता है उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आगे। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का याद नहीं?
डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। डी फाई क्या था? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस क्या था? वो एरिया, और थीटा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर मान लो एरिया ऐसा है, मैंने टेढ़ा करके रखा हुआ एरिया, और ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर और कैसा रहता है? आउटवर्ड, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी सीधी जा रही है मान लो, तो दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो होता है थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अच्छा। अब तुम बोलोगे बट अचानक से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से याद आया आपको? तो वो इसलिए क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाना है, राइट? तो बनाओ जरा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय, बोलो क्या आएगा? देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इधर आन दो सब लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई होता है, हाँ, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए इधर नीचे ई कर दो तो पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो आप लोग सिंबल इधर कर लिख देना बी। बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है। तो बोलो ये क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये क्या रहेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लगा दो कंसेप्ट। बोलो इधर कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे यहां पे क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एरिया, डीएस इज एरिया, इधर भी एरिया, और आगे क्या आएगा? कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है, तुम बोलोगे कैसे? अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों पैरेलल है, कैसे? देखो एरिया अगर ऐसा सीधा है, राइट, तो यहां से ये पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, और सबको पता है एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस को परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर भी यही है, तो दोनों पैरेलल हो गए। मैंने इफ लिखा है, अगर पैरेलल हुए तो फिर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ठीक है, और पैरेलल नहीं भी हुए तब भी इधर ध्यान दो, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? ओके, बोलो अभी क्या होगा? ये डी फाई बी, अच्छा ये ds इंटू कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाइड है, तो इधर गया तो क्या होगा? डिवाइड, तो ये आएगा ds कॉस थीटा, और सामने कौन है? बोलो b। तो तुम बोलोगे मिला क्या? यहां से समझाता हूं ना क्या मिला, ठीक है? ये ds कॉस थीटा क्या है पहले ये समझो, ds कॉस थीटा। तो अगर तुमको वेक्टर समझ में आता है तो मुझे बताओ ये ds है, ds ने इधर थीटा एंगल बनाया है, तो ds को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। इस तरफ आएगा ds कॉस थीटा और इस तरफ आएगा ds साइन थीटा। सो बेसिकली ds कॉस थीटा एरिया है। ds कॉस थीटा क्या है? वो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो एरिया जो, तो वैसे ds cos थीटा क्या है? वो एरिया जो किसकी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ऊपर कौन है? ऊपर है मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन है ऊपर? और नीचे कौन है? एरिया। ठीक है, सो मैं d5 के जगह पे लिख रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और नीचे क्या है? एरिया। एरिया जो भी, या एरिया का कंपोनेंट, इतना डिटेल में मत लिखो, बस एरिया लिखो। और सामने बी का मतलब कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, दोबारा करते हैं इसको, वापस बोलो। किसी भी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास होती है? किसी भी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास होती है? इससे डिसाइड होता है कि वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रांग है कि वीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रांग रहेगा तो समझ जाओ वहां पे ज्यादा लाइन पास हो रही है, लाइन ज्यादा रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा, वहां पे मैग्नेटिज्म ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आपने पहले भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बनाया था, बस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे क्या वर्ड होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो उस एरिया का फ्लक्स डिसाइड करेगी। यहां तक ठीक है? आगे बात करते। फिर हमने याद किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, वो होता था डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, राइट? फिर डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, और मैंने तुम्हें समझाया कि डी फाई फ्लक्स होता था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर याद होना चाहिए ये सब समझने के लिए। डीएस उधर का एरिया होता था, और थीटा जो है ई और डीएस के बीच का क्या आता है? एंगल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि डीएस कॉस थीटा जो है ये पूरा एरिया होता है। क्या होता है? ये पूरा एरिया। वो एरिया जो किसकी डायरेक्शन में है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो ना, डीएस कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है, तो ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बराबर है? तो सेम लॉजिक लगाओ और मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला दो। तो बोलो क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल जैसे इधर डी फाई और ई होता है,
तो वैसे इधर d5 और b, सामने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इधर भी एरिया है तो इधर भी क्या आएगा, एरिया, ds cos थीटा। तो अब मुझे बताओ ये ds cos थीटा इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो ऊपर क्या आया बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स है ना ये, और नीचे कौन आया, एरिया, और सामने कौन आया, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, ये आपके बुक में ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड या हाउ टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज, magnetic field is defined as magnetic flux और अपॉन है ना, ये अपॉन का मतलब पर यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। बाउंसर गया है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैं डायरेक्टली नहीं बताना चाहता हूं तुम्हें, तुमको एक कंपेयर करके लॉजिक से समझाना चाहता हूं, इसलिए कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं। डायरेक्टली डेफिनेशन लिखवानी तो डायरेक्टली लिखवा सकता हूं फिर। सो एग्जाम में भूल भी गए तो खुद बना सकते हो, ये डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फिर सही से लिखते हैं अभी, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कौन है बोलो, बी, आगे कौन है मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया, ठीक है। तो तुम्हारे बुक में क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू, देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कौन है बोलो, बी, ऊपर क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं फाई, जस्ट फाई, सफिक्स में बी भी देना कि पता चलेगा कि फ्लक्स मैग्नेटिक वाला है, और एरिया के लिए एवरेज सिंबल है ए। सो बुक में ऐसा कुछ लिखा रहेगा, B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। तो फाई क्या है, एवरेज वैल्यू है किसकी, फ्लक्स की, ए क्या है, एवरेज वैल्यू है किसकी, एरिया की, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इतना लिखना है तो इतना लिखो, वो लिखना है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सारा कंसेप्ट दे रहा हूं। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का मुझे ऐसा यूनिट चाहिए, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस, अब बोलो ऊपर क्या है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, अरे होता है ना वेबर, अपॉन नीचे कौन है, एरिया, एरिया का मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, WB पर मीटर स्क्वायर, और इसका दूसरा यूनिट है टेस्ला, कैपिटल T, टेस्ला, ठीक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट यूज कर सकते हो, और दूसरा कौन सा यूनिट यूज कर सकते हो बोलो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट कहां से आया, तो ये तो आपके फॉर्मूला से आया ना, ये देखो यहां से, इसका यूनिट वेबर है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो तुम बोलो टेस्ला कहां से आया, तो ये साइंटिस्ट के ऑनर में, जैसे न्यूटन है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बोलो, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है केजी, एक्सेलरेशन है मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का एक्चुअल यूनिट क्या आना चाहिए बोलो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का एक्चुअल यूनिट है, बट हम लोग बोलते क्या है, न्यूटन, क्योंकि हमने साइंटिस्ट के ऑनर में एक सिंपल यूनिट दे दिया। तो दो तरीके के यूनिट है, एक जो फॉर्मूला से आता है और दूसरा जो साइंटिस्ट के ऑनर में दिया रहता है, राइट, दोनों भी चलते हैं। तो फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या आता है बोलो, वेबर पर मीटर, हाँ मीटर स्क्वायर, और साइंटिस्ट के ऑनर में क्या है, टेस्ला, ठीक है। और एक यूनिट लिख दो, वो है स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस,
ठीक है, मतलब टेस्ला से भी छोटा यूनिट क्या है बोलो, गॉस है। तुम बोलोगे क्यों चाहिए ये, तो आपको जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, बट मीटर से छोटा डिस्टेंस गिनना है तो हमारे पास उससे भी छोटे यूनिट है कि नहीं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो वैसे एक छोटा यूनिट भी है हमारे पास, गॉस। ठीक है, गॉस कितना होता है या इधर आन दो, तो ए 1 टेस्ला जो होता है वो होता है 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला मतलब 10⁴ गॉस, 10,000 ना। सो 1 टेस्ला 10,000 गॉस के बराबर होता है। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है ना, मतलब सेंटीमीटर छोटा और मीटर बड़ा। तो वैसे 1 टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है, 10,000 गॉस के बराबर। मतलब गॉस काफी छोटा यूनिट है, 10,000 टाइम्स छोटा है टेस्ला से। बोलो क्या क्या सीखा हमने, रिवाइज कर लो। बोलो, मैग्नेट के अराउंड जो भी एरिया है, मैग्नेट के सराउंडिंग में जो भी एरिया है, उस एरिया में दूसरा कोई मैग्नेट आया या मेटल आया, तो उस वो मेटल या मैग्नेट क्या फील करेगा खुद के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स। तो जिस एरिया में मैग्नेटिक फोर्स लगता है उस एरिया में क्या, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो एक स्पेशल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पर क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन मिलता है एट दैट पॉइंट। तो इधर देखो, एन इमेजिनरी लाइन सच दैट tangent at any point on this line gives the direction of magnetic force at that point। ठीक है, तो ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है वो मिल जाएगा। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां तक ट्रेवल करती है, तो इनको दो तरीके से बोलना पड़ेगा, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट और इनसाइड ऑफ मैग्नेट। Outside of magnet they travel from north to south और inside they travel from south to north, completing a loop। पूरी लूप कंप्लीट करते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप कंप्लीट करते नहीं है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां क्राउडेड होते हैं, पोल्स के नजदीक, और बाकी रीजन में वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं। तो जहां पे वो क्राउडेड होते हैं तो समझ जाओ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है तो समझ जाओ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वीक। बराबर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट करेगी, तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन कितनी आएगी, दो, बट एक पॉइंट पे फोर्स एक ही तरफ होना चाहिए, राइट। सो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं है। उसके बाद किसी भी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इससे डिसाइड होता है उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स। ज्यादा लाइंस पास होगी तो समझ जाओ फ्लक्स ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और अगर किस कम लाइन पास होगी तो समझ जाओ फ्लक्स वीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। उसके बाद ये तो अभी समझा है सारा, एसआई यूनिट समझा दिया और जो स्मॉलर यूनिट है वो भी समझा दिया। ये कोई एसआई नहीं है, गॉस एसआई यूनिट नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, समझा। वो यूज होता है कभी कभी तो इसलिए बता दिया। यहां तक कुछ डाउट है, ओके। इसको याद रखना, एमसीक्यू में आता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मेनी गॉस। कभी कभी उल्टा पूछते हैं, एक काम करो 10⁴ को इधर डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 1/10⁴ इज इक्वल टू टेस्ला, और राइट में कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1 गॉस। तो ये 10⁴ ऊपर गया तो 10 क्या आ जाएगा, -4, और ये टेस्ला। मैं अभी टेस्ला वर्ड में लिखता हूं तो रीड करने के लिए इजी जाएगा। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴, सॉरी 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। हुआ क्या, अब दोबारा से उस बार मैग्नेट को समझते हैं, ध्यान दो। अब यहां पे एक बात बताओ, बार मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं।
इसलिए बार मैग्नेट का दूसरा नाम है मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट का दूसरा नाम क्या है बोलो? मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि डाई मींस दो, पोल, राइट। तो देखो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बार मैग्नेट का जो शेप है वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप होता है, उसमें जो पोल्स होते हैं वो थोड़े अंदर होते हैं, एग्जैक्टली एंडिंग पे नहीं होते। दूसरी चीज, ये जो ओ रहेगा वो सेंटर ऑफ बार मैग्नेट रहेगा। अच्छा, अभी ये सब तुम्हें याद रहेगा। अगर कोई लाइन दोनों चार्ज बोल रहा हूं, दोनों पोल से पास होती है, अगर कोई लाइन दोनों पोल से क्या होती है? पास होती है, सेंटर से भी पास होती है, तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। या फिर इसी को क्या बोलेंगे बोलो? बार मैग्नेट का दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। तो एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन, अगर मैंने दूसरी एक लाइन ली जो पास करी मैंने सेंटर से, ठीक है, और तुम्हारे एक्सिस को कैसी है बोलो? परपेंडिकुलर, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे यस इक्वेटोरियल लाइन। ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है कि नहीं है? कि बाउंसर है ये, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन जो है वो तुम्हारे सेंटर से पास होनी चाहिए और एक्सिस को कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, राइट। अब आगे सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा हूं। तो नॉर्थ पोल क्या करता है? तो दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट। या दूसरे मैग्नेट, इधर आंदो, मैं क्या बोल रहा हूं, नॉर्थ पोल क्या करता है? तो दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, या दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। मतलब वो रिपेल भी कर सकता है और, तो इसकी जो एबिलिटी है अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, उस एबिलिटी को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? और उसका सिंबल होता है QM, ठीक है। इधर भी यही एबिलिटी तुम्हारे साउथ पोल के पास भी है। साउथ पोल भी तो साउथ पोल को रिपेल कर सकता है और नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो एबिलिटी है वो साउथ पोल में भी है और नॉर्थ पोल में भी है, और दोनों की एबिलिटी इक्वल है, इसलिए उसका सिंबल QM है। इधर भी सिंबल क्या लेंगे? QM। बट पता कैसे चलेगा कि कौन सा पोल स्ट्रेंथ किसका है? इसलिए नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को प्लस सिंबल देते और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को क्या सिंबल देते? माइनस। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। ये बस सिंबल है। माइनस दिखा तो समझ जाओ ये साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ है, और प्लस दिखा तो समझ जाओ नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है। अरे हाँ या नहीं? ओके, तो पोल स्ट्रेंथ, एबिलिटी ऑफ पोल टू अट्रैक्ट or repel other magnet is called its pole strength. It's called its pole strength. ठीक है, पोल स्ट्रेंथ समझ में आया? ओके, दूसरी चीज इधर आन दो। ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से लेके सेंटर ऑफ मैग्नेट तक का डिस्टेंस होता है L। अगेंस्ट सेंटर ऑफ पोल से लेके साउथ पोल तक का डिस्टेंस होता है L। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ पोल से लेके पोल तक? नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2L। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? क्या होता है मैग्नेटिक लेंथ? नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक का डिस्टेंस। तो लिख लो आगे, distance between south pole and north pole of magnet is called as magnetic length,
एंड इट इज कितनी होती है वो, इट इज 2L। मैग्नेटिक लेंथ इज 2L। हो गया। सो ये मैग्नेटिक लेंथ कहां से कहां तक होती है? हाँ, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक। बट एक बात बताओ, अगर मैंने मैग्नेट के एंड से, मैग्नेट के एक एंड से, मैडम इधर ध्यान दे, मैग्नेट के एक एंड से मैग्नेट के दूसरे एंड तक का लेंथ गिना, रहे नहीं, वो तुम्हारी मैग्नेटिक लेंथ से क्या आने वाला है? ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े अंदर रहते, तो ये डिस्टेंस 2L है, बट एंड टू एंड डिस्टेंस गिना तो वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या बोलते हैं? तो ज्योमेट्रिक लेंथ कहां से कहां तक होगा, जरा बताओ मुझे। ये देखो, एंड टू एंड तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। तो कौन ज्यादा होता है, ज्योमेट्रिक लेंथ की मैग्नेटिक लेंथ? हाँ, सो ये हुआ मैग्नेटिक लेंथ। सो आगे लिखो ज्योमेट्रिक लेंथ। टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट, इट्स कॉल्ड इट्स ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेट की जो टोटल लेंथ रहेगी एंड से एंड तक, तो वो होती है ज्योमेट्रिक लेंथ, और पोल से पोल तक जो होती है वो मैग्नेटिक लेंथ। कौन ज्यादा होता है, कौन कम होता है? हाँ, मैग्नेटिक लेंथ कम होता है और ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और हमें एक रिलेशन मिला है। रिलेशन क्या है, सुन लो। ज्योमेट्रिक लेंथ, सॉरी ज्योमेट्रिक नहीं, मैग्नेटिक लेंथ जो होता है, मैग्नेटिक लेंथ वो होता है 5/6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ। तो जितना भी ज्योमेट्रिक लेंथ रहेगा उसको 5/6 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द मैग्नेटिक लेंथ। ये फॉर्मूला याद रखना। बोलो हुआ? तो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में रिलेशन समझ में आया? हुआ? ओके, चलो इधर आन दो। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो सीखना है वो है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या थी, याद है आपको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या क्या क्या? Q इंटू एल, 2L था। Q इंटू, Q मतलब दोनों में से एक चार्ज, और 2L मतलब दोनों के बीच का, बस वैसे ही करना है। यहाँ पे दोनों में से एक चार्ज लेने की जगह पे मैग्नेटिज्म में दोनों में से एक का पोल स्ट्रेंथ लेंगे। क्या लेंगे? और उनके बीच का डिस्टेंस। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ of a magnet and distance between its pole। अच्छा, एंड मैग्नेटिक लेंथ। अरे डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। क्या के लिए टाइम बर्बाद करेंगे? ठीक है, तो बोलो क्या आएगा फॉर्मूला, बोलो जल्दी से। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? क्या लिखूंगा सबसे पहले? पोल स्ट्रेंथ, और इनटू लिखूंगा मैग्नेटिक लेंथ।
तो बोलो पोल स्ट्रेंथ का सिंबल क्या है, QM। प्लस माइनस मत बोलना, ठीक है। प्लस तो नॉर्थ पोल के लिए और साउथ के लिए माइनस है, बट पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है, QM, सिंबल QM है। और मैग्नेटिक लेंथ का सिंबल कितना है, 2L। अरे है या नहीं। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है M। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है, M। अब आएगा तुम्हारा नॉलेज। मैंने तुमको बहुत पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में दो क्वांटिटी वेक्टर ली जाती है, एक है एरिया और दूसरा है लेंथ, याद है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे लेंथ क्या लेना है हमें, वेक्टर, है कि नहीं। तो अगर ये वेक्टर है और पोल स्ट्रेंथ तो स्केलर होता है, वो वैल्यू होती खाली, तो स्केलर इंटू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, नोट डाउन कर लो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity, ठीक है। its direction is from, इधर आन दो सब लोग, अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मुझे चाहिए, सब लोग इधर आन दो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -q2 प्लस q, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो वैसे यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ना, तो यहां पे -q मतलब कौन, साउथ पोल, और +q मतलब कौन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां रहेगा, साउथ टू नॉर्थ। एक मार्क के लिए आएगा, रट्टा मारोगे घंटा याद नहीं रहेगा, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे याद रखो। इस डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की साउथ पोल से बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल तक, कैसे, लॉजिक समझा गया। -q2 प्लस q ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वैसे यहां पे -q मतलब साउथ पोल और +q मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। एक चीज है जो मैं तुमको अभी नहीं बता पाऊंगा, वो है SI यूनिट, बता रहा हूं बट कैसे आया नहीं बता पाऊंगा। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और दिक्कत ये है कि मैं तुम्हें अभी बता ही नहीं सकता हूं कि ये कैसे आया एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको अभी फिलहाल खाली रट्टा मार लो। कब बता पाऊंगा, तो तुम्हें मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर है क्या इसमें, नहीं है ना, कि है, नहीं है, 12th में बताऊंगा। 12th में तुम्हें एक चैप्टर है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे आया। बट क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है, 11 में क्वेश्चन आएगा कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो रट्टा मार लेना एम्पियर मीटर स्क्वायर। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने टाइमली मार्किंग करके दिया है। बोलो हुआ। सो क्या समझा हमने अभी अभी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस किस का प्रोडक्ट होता है, वो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है M, पोल स्ट्रेंथ का सिंबल है QM, मैग्नेटिक लेंथ होती है 2L। मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर है, पोल स्ट्रेंथ स्केलर है, स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में। और उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। हुआ, ओके। अब तुम्हें 3 टर्म एक साथ सीखनी है, वो है इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट। तुम में से कोई बोल सकता है सर ये आपने ऑलरेडी सिखा दिया है। दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन, और तीसरा इक्वेटोरियल सर्कल। इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट, इक्वेटोरियल प्लेन और इक्वेटोरियल सर्कल, ठीक है। चलो ध्यान दो अब यहां पर,
अभी यहाँ पे लगता है थोड़ा दिमाग, लॉजिक, कॉमन सेंस, है ना, जो तीनों भी चीजें लैकिंग है, तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है तुमको पढ़ाना, पर ठीक है मैं अपना कोशिश कर लूंगा। तो अब देखो ये एक बार मैग्नेट है, हमें पता है कि ये उसका नॉर्थ पोल रहेगा, ये उसका साउथ पोल रहेगा, ये इसका सेंटर रहेगा, और सेंटर और दोनों पोल से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो लाइन तुमको दिख रही है वो एक्सिस है, एक्सिस। अब ऐसी लाइन जो एक्सिस में से पास होगी, सॉरी एक्सिस में से पास होगी बोल रहा हूं, सेंटर में से क्या होगी? पास होगी, और एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगी। अ लाइन विच पासिंग थ्रू, अरे बोलो ना गधो, सेंटर, और किसको परपेंडिकुलर रहेगी? एक्सिस को। ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, राइट? ड्रॉ भी किया हमने ये, फिर दोबारा क्यों किया रहेगा? मेरा पॉइंट इतना सा है कि ऐसी कितनी लाइन रहेगी? एक ही रहेगी कि एक से ज्यादा रहेगी? नहीं ना ना ना, हाँ चा भाई एक मिनट, तेरे लिए ये ठीक है। सो इधर आन दो अब यहाँ पे सब लोग, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना, हमने बीचों बीच इसका टुकड़ा कर दिया, तो क्या होगा मालूम है क्या? ये नॉर्थ पोल है ना, वो वैसे ही रहेगा, पर जिधर टुकड़ा किया उधर साउथ पोल बन जाएगा अपने आप, जादुई, समझा क्या? फिर अगर हमने इधर टुकड़ा किया तो अगेन क्या होगा? ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। ऐसे तुम इंफिनिटी तक करते रहो, हमेशा एक तरफ बनेगा नॉर्थ और एक तरफ बनेगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल पोल कभी भी होते, तो बार मैग्नेट के कितने भी टुकड़े करो, दो पोल होते ही है। लिख के लो कहीं पे साइड में, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट even if a bar magnet is broken into n number of pieces, it will always contain two poles. सो बार मैग्नेट के कितने भी टुकड़े करो, 1000 करो, 2000 करो, 2-4 लाख करो, 15 लाख करो, करते करते मर जाओ, तो आपको हमेशा कितने पोल्स मिलेंगे? दो ही पोल्स मिलेंगे, सिंगल पोल कभी होता ही नहीं है। क्या नहीं हो सकता? हाँ तो वही तो, तू थ्री डायमेंशनली सोच ही नहीं रहा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई लिख लिया, ये रहेगी नहीं तुम्हारे लिए। मैं जो भी वर्ड बोलता हूँ वो नया है ना, आश्रम से आए तुम लोग, मतलब 10वीं तक तुम साइंस में थे, आश्रम में थे, ठीक है। सो इधर आन दो गधो। सो पेन दे दो, ये पकड़े वापस मिले नहीं, पेन का कैप निकाल दे। हाँ सो अब ध्यान दो, ये इधर ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये मेरे को मत देखो, एक्सिस ऑफ डाइपोल, और ये क्या है? तो उसका सेंटर है मान लो। तो अभी बराबर इसके सेंटर में से लाइन पास कर दी है ना, और एक्सिस को क्या है बोलो? ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? सेंटर में से पास हुई और एक्सिस को परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे इक्वेटर। अब मैं एक ऐसी लाइन ले रहा हूं जो ऐसे पास कर रहा हूं, देखो ये सेंटर है ना, यहां से ऐसा ऐसा पास किया, अरे आया नहीं, और अभी भी तुम्हारे एक्सिस को कैसा है? सेंटर से ही तो पास हो रहा है, पर एक्सिस को कैसा है? तो अगेन ये भी क्या हुआ? इक्वेटर। अरे हाँ या नहीं? अब कोई बोलेगा दो ही था, तो अगेन गधा है, ऐसा लाइन पास करो, ऐसे कर दिया, एक्सिस से पास हो रहा है। अब अगर तुम में दिमाग रहेगा और इमेजिनेशन रहेगा तो ये एंगल बताओ कितना है? आपको 90 है। अब अभी बोलना तो आपने थोड़ा टेढ़ा पकड़ा है, अभी क्या है, क्या क्या करूं? सिखाऊं, पकड़ू? हाँ बोलो ना, ऐसा पास किया, देखो ये एक्सिस है आपका, ये एक्सिस है, और लाइन ऐसे पास किया, तुम देखो ना, ऐसे पास किया,
सो देखो लाइन, हाँ, सो ये एक्सिस, सॉरी ये आपका एक्सिस है, तो एक्सिस है तो ऐसे लाइन पास किया, देखो ऐसे पास किया, 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं? कैसे दिखता है तुमको? 90 कहां से दिखाओ, ऐसे दिखाओ, कैसे देखो, ऐसे पकड़ो, कैसे? ऐसे पास किया तो एंगल कितना है? ऐसे, 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 किसके बीच का एंगल देखना है गधो? इधर देखना है, ये पेन और इसके बीच का एंगल देखना है, तो बस एक जन 90 बोल रहा है, 90 90 90, क्या बन रहा है? तो कितनी लाइन हो पास हो सकती है? इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? अच्छा आगे सुनना, ये तुम्हारे समझ के परे है, बट अभी क्या है, सिलेबस से सिखाना पड़ेगा मेरे को। तो अभी एक प्लेन ले लो ऐसा, ये देखो, ये पेज दे दे तेरा, फाड़ दे, फाड़ दे, फाड़ दे, कुर्बानी दे, इतना दिन एब्सेंट था, कुछ तो कर। हाँ, सो ये जो प्लेन है, ये सारी की सारी लाइन इस प्लेन में बैठती है। तुम बोलो कैसे? क्योंकि एक भी लाइन इस प्लेन से बाहर नहीं आएगी। मतलब अगर मैं पेन को घुमाऊं, अगर ये पेन को घुमाता हूं तो ये पेज से बाहर जाएगा क्या पेन? तो ये ब्लू कलर का पेन जाएगा क्या? नहीं। अगर वो पेन उस पेज से बाहर जाता है तो समझ जाओ वो जो पेन है वो उस प्लेन में नहीं है। तो अभी ये जो पेन है, इसको कैसे घुमाऊं तो वो इस पेज से बाहर जाने वाला, ऐसा थोड़ी जाएगा वो, ऐसा है ना वो। तो ये जो सारी लाइन है ये इसी प्लेन में है। तो जिस प्लेन में ये सारी इक्वेटोरियल लाइन होती है, जिस प्लेन में ये सारी, उस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। जिस प्लेन में ये सारी लाइन है, समझा क्या? अब एक काम करो, क्या करो, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है ना, वहां से एक 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 3 ऐसे ही बोल रहा हूं, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लो। अरे आए नहीं? फिर इधर भी 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लो, फिर इधर भी 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लो, फिर इधर भी 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लो, राइट? यहां पे भी एक, मतलब बेसिकली इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट लो, और ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करो, क्या बनेगा? एक सर्कल। उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल सर्कल। क्या होता है इक्वेटोरियल सर्कल? अच्छा, ज्वाइन करना मतलब लोकस लेना, ज्वाइन करना मतलब, तो लोकस ऑफ ऑल इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ज्यादा इंग्लिश हो गई, दोबारा सुन लो। लोकस, अरे लोकस मतलब ज्वाइन करना रे, तो लोकस मतलब क्या करना? हाँ, तो उन सारे पॉइंट, पहले हिंदी में सुन लो, ऐसे सारे पॉइंट को ज्वाइन करो जो सेंटर से क्या है? इक्विडिस्टेंट है, बराबर है? अब बात करते दोबारा, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना? If we join them, if we take locus of them, we'll get a circle. That circle is called as equatorial circle. अरे हाँ या ना? तो इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल सर्कल। तो एक बात बताओ, इक्वेटर एक ही होता है कि बहुत सारे होते हैं? अरे अभी तो देखा, ये बहुत सारे इक्वेटर्स है ना, मतलब बहुत सारी लाइंस है जो सेंटर से पास होती है, और डाइपोल को कैसी है, सॉरी एक्सिस को कैसी है, परपेंडिकुलर है, समझा? तो बहुत सारे इक्वेटर होते हैं, और ये इक्वेटर जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन को क्या बोलते हैं? और अगर सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे जितने भी पॉइंट है, उन सारे पॉइंट का, अगर सारे पॉइंट को ज्वाइन किया मतलब लोकस लिया, तो क्या मिलेगा? दिमाग में गाया? हाँ, लिख लो फिर।
क्या लिखा है? ऑल द लाइंस विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल्स, डाइपोल के सेंटर से पास होती है और क्या होती है? परपेंडिकुलर एक्सिस को। ऐसी सारी लाइंस को इक्वेटर्स बोलते हैं। इक्वेटर्स जिस प्लेन में होते हैं वो पेज याद करना, वो होता है इक्वेटोरियल प्लेन। और अगर सेंटर से फिक्स पॉइंट के सेंटर से जितने भी इक्विडिस्टेंट पॉइंट है उनका अगर क्या लिया? लोकस, तो हमें एक सर्कल मिलेगा, उस सर्कल को बोलेंगे इक्वेटोरियल सर्कल। ये वही सर्कल है तो जो तुम ज्योग्राफी में पढ़ते थे। इक्वेटोरियल सर्कल था ना तुमको ज्योग्राफी में, वो खाली ड्रॉ ही किया रहेगा, घंटा समझा तो होगा नहीं। तो इक्वेटोरियल सर्कल का डायमीटर मतलब क्या? इक्वेटर होगा ना, अरे नहीं, वो जो सर्कल है, अगर वो ये ऐसा सर्कल आया, मान लो ये इक्वेटोरियल सर्कल है ना, तो ये जो डायमीटर रहेगा वो इक्वेटर रहेगा तुम्हारा, ठीक है? तो ये भी नोट डाउन कर लो, डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल सर्कल इज अ इक्वेटर। इक्वेटोरियल सर्कल का डायमीटर मतलब इक्वेटर, या फिर जिस सर्कल का डायमीटर इक्वेटर है वो इक्वेटोरियल सर्कल, कैसे भी बोल सकते हैं। आगे देख लो इधर गधो, अब मुझे बताओ, याद करो अभी कल परसों हमने क्या किया था? इधर एक नेगेटिव चार्ज लिया था, उससे दूर एक पॉजिटिव चार्ज लिया था, दोनों चार्ज से एक लाइन पास करी थी, है ना? और ये जो लाइन पास होती है, ये जो दो चार्जेस है, ये उनके बीच का सेंटर है। ये ए था, ये शायद बी था, जो भी था, ये डिस्टेंस एल था, याद है ना? ये भी डिस्टेंस एल था। अगर हमने दो चार्जेस लिए, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस लिए और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया, तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्रीड? और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस है। अच्छा, इस एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट एम लिया था, याद है? और सेंटर से लेके उस पॉइंट एम तक का डिस्टेंस आर होता था, याद आ रहा है? और इस पॉइंट एम पे हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी। तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, नेगेटिव के कारण इधर थी, दोनों ऑपोजिट थी, इसलिए सब्ट्रैक्ट हुई थी। पॉजिटिव नजदीक है इसलिए ज्यादा था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आई थी। अरे आया ना? कितनी थी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? तुम बाकी लोग ना पोड़ी भाजी केंद्र, पता है ना, वो स्टार्ट करने के लिए रेडी रहना, ठीक है? वही करने वाले तुम लोग, तुमको घंटा कुछ याद नहीं रहता। और तुम लोग लड़के लोग जो भी तुम लोग भूल जाते हो, तुम वड़ा पाव सेंटर, ठीक है? अपना करियर यही है और कुछ नहीं हो सकता। बस उठने का, मम्मी पापा ने बना के कुछ दिया वो खाने का और आने का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 1/4πε2p/r3। इलेक्ट्रिक, ये P जो होता वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, E था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था। दूसरी चीज इधर पॉजिटिव ही आता था, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो भी इधर ही, ठीक है? याद आ रहा है कुछ? अब बस यही दिमाग लगाओ। अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे याद करो मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है? तो मैंने लिया एक मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब बार मैग्नेट लिया, ठीक है? जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो इस तरफ ले रहा हूं मैं नॉर्थ पोल, इस तरफ ले रहा हूं साउथ पोल। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस QM, ये माइनस QM, इन दोनों के बीच का ये सेंटर, और इन दोनों से पास होने वाली जो लाइन रहेगी, वो लाइन को आप लोग लेते हो क्या? आपको पता है ना, इसको क्या बोलेंगे? बोलो, एक्सिस।
तो ये हो गया तुम्हारा, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक डाइपोल पे एक पॉइंट लेना है कहीं पे भी, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया, जैसे ये एक्सिस पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे पॉइंट था, वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस पे पॉइंट है। और मुझे यहाँ पे पता करना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम, मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ डेरिवेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से देख के करना है सारा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, क्या होता है? अच्छा, इधर क्या है बोलो, सबसे पहले क्या लिखा है इधर, 1/4πε0। ये 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आने वाला कांस्टेंट है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में आने वाला कांस्टेंट है μ0/4π। क्या आता है बोलो, μ0/4π। जो काम 1/4πε0 करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो काम करता है μ0/4π मैग्नेटिक फील्ड में। ये μ0 क्या है, ये 12th में बहुत डिटेल में है, तो मैं भी बाद में समझा दूंगा, बट 12th में बहुत डिटेल में ही, राइट। बट इतना याद रखो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो ये मैग्नेटिक कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, आगे कौन है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी क्या लिया जाएगा 2। आगे इधर कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे इसका क्या रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब m। और नीचे क्या है, डिस्टेंस का क्यूब, तो वैसे इसमें भी क्या आएगा, डिस्टेंस का क्यूब। क्लियर है कि नहीं। और ये हो गया, आपको पता है ये वेक्टर है, तो ये भी क्या आएगा, वेक्टर। और नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, नेट, क्योंकि आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही आई थी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही आएगी। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से बगैर किसी डेरिवेशन के आपने क्या निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो क्या है ये बोलो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस के अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है कि नहीं है। ओके, अब आगे सुनना। सिमिलरली अब वापस से याद करो पिछले लेक्चर का, वापस याद करो। हमने यहां पे लिया था -q चार्ज, हमने यहां पे लिया था +q चार्ज, ये था उनका सेंटर, सब कुछ सेम। फिर उसके बाद ये था आपका एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। फिर वहां से हमने क्या किया था, इसके सेंटर में से एक लाइन पास करी थी, और वो एक्सिस को कैसी ली थी, परपेंडिकुलर, याद है ना। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और फिर हमने इक्वेटर पे एक पॉइंट लिया था, याद है आपको। इस पॉइंट m का डिस्टेंस अगेन कितना था, r, और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी, नेट। आपको पता होगा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई थी E1, याद करो। इसके कारण इस तरफ थी E2, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो था वो इस तरफ आया था, ये था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे है नहीं, तो बताओ ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था कितना, सोच के बताओ, टेक्स्ट बुक में देख के मत बताओ, कितना था। हाँ, 1/4πε0, शाबाश, p/, वेक्टर फॉर्म में इधर माइनस आएगा, तो पता है क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आई है, अरे है नहीं। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड मतलब P और E दोनों एक दूसरे के से अपोजिट है, इसलिए इधर बीच में माइनस आया था, अरे आया नहीं। अब इसको देखो, और हम लोग निकालेंगे, अभी बोलो क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के इक्वेटर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। सो बोलो, इधर देखो। सो ये आपका बार मैग्नेट, ये आपका साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, +qm -qm, ये सेंटर। ओके, सेंटर से पास होने वाली लाइन जो है, और दोनों पोल से पास होने लाइन जो रहेगी, वो रहेगी आपका एक्सिस, है ना। और उसके बाद अगर वो लाइन एक्सिस को परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, तो इसको बोलेंगे इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। अब इस मैग्नेटिक इक्वेटर पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है।
यहाँ पे लिया हमने पॉइंट एम का जो डिस्टेंस है आपके सेंटर से लिए आर, और यहाँ पे मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बस वही लॉजिक लगाओ जो इधर लगाया था, राइट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आने वाली है, ठीक है, क्लियर है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ सोच के फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग ले रहे हैं हम लोग, इक्वेटर के अलोंग। तो इसको देखो यहाँ पे, तो क्या है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या लेंगे, म्यू 0/4 पाई। आगे कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये आर क्यूब। तुम्हें पता होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो निगेटिव से, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर होता है कि नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई है, तो दोनों एक दूसरे के, तो दोनों एक ही फॉर्मूला में है, और दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, माइनस। अरे क्लियर है कि नहीं। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द इक्वेटर, और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। कोई डेरिवेशन नहीं, प्योर इसके साथ कंपेयर करके, राइट। ऐसे ही लिखो तुम भी जैसे मैंने किया है। सो एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, याद रखना, राइट। एम बार पैरेलल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है दोनों। और इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के से अपोजिट है। देखो ना, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। बोलना नहीं, इसका यूज करने वाला हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब डेरिवेशन है वो करना है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस कितनी आई, तो तुमने मुझे बोला कि म्यू 0/4 पाई 2m/r। इक्वेटर कितनी आई, तो वो आया म्यू 0/4 पाई m/r³, राइट। तो दिमाग लगाओ जरा, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो बी एक्सिस, अच्छा इधर ही डिवाइड कर देता हूं। तो अगर हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो म्यू 0/4 पाई m/r³ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस अपॉन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द इक्वेटर इज इक्वल टू कितनी होगी बोलो, 2/1। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इक्वेटर। क्लियर है क्या। और अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लूं, वेक्टर फॉर्म, तो वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इक्वेटर, बट इधर माइनस लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, देखो इसका रीजन ये है, अलोंग द एक्सिस वो राइट में, बट अलोंग द इक्वेटर कहाँ है, लेफ्ट में। तो दोनों एक दूसरे के से अपोजिट है, एक्सिस और इक्वेटर में एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में बीच में माइनस इंट्रोड्यूस किया जाएगा। समझा क्या, ये याद रखना एमसीक्यूज के लिए या 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कॉलेज में।